नमस्ते, मैं हूँ शताक्षी गुप्ता। स्वागत करती हूँ पूर्व मंत्री मदन दिलावर जी का और स्वागत करती हूँ सभी गांव के निवासियों का जो यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आज मदन जी, मैं इन सब से कुछ सवाल करूँगी, आप ध्यान से सुनिएगा। और चलिए, मैं सबसे पहले आपसे ही बात करती हूँ। आपका शुभ नाम? उलचंद गुजर। मेरी मदन जी से ये अपेक्षा है कि हमारे अडाना और चटाना हमारे दो गांव है, तो दोनों गांवों में करीब 3-4 किलोमीटर का हमारा रोड बना हुआ है। पूरा रोड बिल्कुल बेकार हो रहा है, उसमें यूँ मान लो आप निकलना भी बड़ा भारी दुश्वार हो रहा है अभी। तो मेरा मदन जी एमएलए बनने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता तो रोड के लिए मैं उनसे निवेदन करूँगा। उसके बाद हमारे स्कूल है, हमारे यहाँ गाँव में स्कूल में स्टाफ की बहुत कमी है हमारे यहाँ। इस साल भी हमारे बच्चों का थोड़ा 12वीं का रिजल्ट आया, उसमें थोड़ा स्टाफ की वजह से रिजल्ट में बहुत फ़र्क पड़ा है। तो मेरा दूसरा सवाल माननीय मदन जी से ये रहेगा कि वो स्टाफ हमारे स्कूल में पूरा किया जाए। इसके बाद हमारे यहाँ एक पशु चिकित्सालय में एक ही कंप्यूटर लगा हुआ है और वो भी कभी आता है कभी नहीं आता है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि जितने भी हमारे यहाँ स्टाफ हैं इन सबको पूरा किया जाए ताकि हमारे दोनों गाँव वालों को भरपूर उनका सहयोग और सुविधा मिल जाए। चलिए मूलचंद जी, मैं उम्मीद है कि आपकी बातें को मदन जी ने बहुत अच्छे सुना होगा। पहले मैं और लोगों से कुछ सवाल करना चाहूँ। मेरे पास भी एक और गांव के निवासी बैठे, मैं उनसे ज़रा कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश सुमन। ओम प्रकाश जी, मदन जी एमएलए बन के जब आए तो आप उनके सामने क्या समस्याएं रखना चाहते हैं? जैसे अभी हमारे भाई साहब मूलचंद जी ने जो समस्या बताई, उसके बाद में 2-3 समस्या मैं भी इनके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि एक तो यहाँ पर पेयजल के लिए दोनों गांव के लिए बड़ी टंकी का निर्माण हो। दूसरी समस्या किसानों के लिए यहाँ पर कृषि प्रयोजक नहीं है, उसकी बिल्डिंग नहीं है, वो भी बढ़ना आवश्यकता है। और वैसे ही पटवारी के लिए यहाँ पर अभी कोई बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ किसानों की बड़ी समस्या रहती है नकल लेने के लिए, आने जाने के लिए, तो समस्या भी ख़त्म हो। और तीसरी समस्या है जो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं ना, यहाँ से और हमारे जो हाईवे रोड है, ये 1 किलोमीटर का कच्चा रोड है। ये बनने के बाद में हम इनसे अपेक्षा करेंगे कि भाई वो रोड भी पक्का बनाया जाए। ये मेन हमारी समस्या है। चलिए, आपकी भी बात मदन जी ने सुन ली होगी। मैं ज़रा कुछ लोगों से और बात करना चाहती हूँ। इधर मेरे पास इधर खड़े हुए हैं क्या नाम है आपका? जी, उमा शंकर। उमा शंकर जी, आप एक युवा हैं, तो युवा होने के नाते आप ज़रा बताइए मदन जी को, इस गांव में अगर वो एमएलए बन के आते हैं तो क्या समस्याएं हैं और आप क्या चाहते हैं कि वो क्या विकास करें? जी मैडम, मैं युवा होने के नाते मदन जी से ये अपेक्षा करता हूँ कि जैसे इनकी पिछले कार्यकाल में जो 3-4 योजनाएं थी वो बहुत अच्छी योजनाएं थी। एक तो इनका जो इन्होंने गांव-गांव जाके जो कैंप लगवाए थे, पैदल यात्रा इन्होंने की थी, उसमें हर गांव में इन्होंने बच्चों को जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र हाथों हाथ इन्होंने दिलवाई थी। तो ये जो पहले अपने अटू जाना पड़ता था वो समस्या खत्म हुई थी। उसके बाद एक ये कौशल विकास रोजगार योजना, क्योंकि हर युवक तो नौकरी लग नहीं सकता, तो इन्होंने छोटे छोटे कैंप गांव में लगवाए थे। जो अभी मोदी जी की कौशल विकास योजना जो मैडम की मानने जो चल रही है, तो मैं इनके टाइम पे वो योजना थी पहले, और यहाँ के हमारे गांव के बहुत से युवा उसमें काम किया था, उन्होंने उनको रोज़गार मिला था। तो लगभग वो योजनाएं वापस बंद हो गई है, तो वापस जब ये आए तो इसको चालू करवाएं ताकि ये युवाओं को रोज़गार मिल सके। इसके अलावा किसानों की समस्या है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो किसानों की जो अभी वर्तमान में जो समस्या चल रही है इनका जल्दी से जल्दी निदान कराना चाहता हूँ। और हम चाहते हैं कि ये दोबारा वापस आए, सरकार में विधायक बने, मंत्री बने। सभी गाँव वालों का इनसे बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है, और हम गाँव वाले चाहते हैं कि ये दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। बहुत बहुत थैंक यू उमा शंकर जी, आपने ये बात रखी। मेरे पीछे भी ज़रा कुछ लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे भी ज़रा पूछूं। आपका शुभ नाम? परमानंद नागर। परमानंद जी, क्या आप चाहते हैं कि मदन जी दोबारा सरकार में आए? जी, दोबारा सरकार में आए, कैबिनेट मंत्री बने और विकास का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इधर भी हैं कुछ एक आपका शुभ नाम? प्रमोद जंगम। प्रमोद जंगम, आप एक युवा हैं, तो ज़रा बताइए कि गांव में क्या ऐसा विकास होना चाहिए एज युवा बताइएगा। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये
सरकार में जाएं, वहाँ पे कैबिनेट मंत्री या मंत्री बने, तो इनसे ये अपेक्षा है कि सबसे पहले गांव में जैसे सड़क का निर्माण हो, मेडिकल से रिलेटेड पीएचसी हो, या फिर क्या नाम से सब सेंटर हो। इधर से क्या नाम से यहाँ हमारे गांव में एक 12th तक विद्यालय है, तो क्या नाम से उसके लिए अच्छे एजुकेशन के लिए क्या नाम से बाहर से जो भी क्या नाम से आए बच्चे वगैरह, उनके लिए पढ़ाई बढ़िया हो। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैं एक गरीब परिवार का छात्र हूँ, तो मेरी तरफ से तो मेरे जो काम जैसे इन्होंने मेरा करवाया, अभी मुझे पढ़ाया, वो इनकी देन है। तो ऐसे कई बेचारे गरीब बच्चे हैं, तो ये आने के बाद ही उन बच्चों की एजुकेशन में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि वापस सरकार में आए, दोबारा हमारे जो अच्छे दिन थे वो अच्छे दिन ये आने के बाद ही होंगे। अभी जो क्या नाम से बहुत सारे युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, इनसे काफ़ी अपेक्षा हैं, लेकिन ये सरकार में नहीं है, तो ये क्या करें। ये वापस सरकार में आए तो हम बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले, मैं यही इनसे अपेक्षा करता हूँ। चलिए, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम मेघराज मीणा है, मैं इसी अल्डाना गांव का रहने वाला हूं। हम सबकी यही इच्छा है कि भाई साहब मदन जी दिलावर दोबारा यहां से टिकट लेकर आवें, और हम सब हमारी ग्राम पंचायत चरडाना में 8 गांव आते हैं, आमली, अल्डाना, चरडाना, अरण्या, कोटला, बहादुरगंज, मोतीपुरा और बुगली। पंचायत के हर गाँव के हर लोग, बुजुर्ग, नौजवान, युवा, महिलाएँ, सभी इनसे कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े रहेंगे और इनको जिताएंगे। और मैं जीतने के बाद भाई साहब से ऐसा करता हूं कि जो अभियान इन्होंने हमारे किसानों के लिए अकाउट बांध का जो शुरू किया था, इनकी देन है। और जीतने के बाद मैं आशा करता हूं कि उसको तिरुगति दें और जल्दी से जल्दी उस अकाउट बांध को बनवाकर नहर को निकलवाएं, ताकि हमारे किसान लोग सभी नहर का पानी आने से बढ़िया समृद्ध हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने महिलाओं की बात की है, तो मेरे इधर राइट साइड पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, मैंने उनसे भी ज़रा कुछ सवाल कर लेती हूँ, देखते हैं वो जवाब देंगी कि नहीं देंगी। कौन बोलना चाहेगा? आप चाहती हैं कि मदन जी दोबारा एमएलए बने? दोबारा आना चाहिए, एमएलए बननी चाहिए, दोबारा आनी चाहिए। अच्छा, तो और आप उन लोग को जिताएंगे? जिताएंगे, जिताएंगे, जिताएंगे। मत तो बाटिया ना रचा रानी चाहिए, और मैं वहाँ के लेरा प्रचार में भी जाऊँगा, जिताऊंगा, मंत्री बनाऊंगा, लेरा जाऊंगा। सेवाएं वहाँ की करे बोला, सेवाएं वहाँ की करे था। महिलाएं अभी यहाँ पे बहुत घूंघट में है, लेकिन सब बोलना चाहते हैं और सब वाकई मदन जी को जिताना चाहते हैं। ये अपनी प्रथा है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन हाँ, इन लोगों से बात करने के बाद ये पता चलता है कि सभी लोग चाहते हैं कि मदन जी दोबारा एमएलए बने और सरकार में आए, और शायद ये गांव का इनका सबका प्यार है। तो मदन जी, आपने सबके सवाल सुने? बिल्कुल, सबको सुना है मैंने, और मैं ये आश्वस्त करता हूँ सब लोगों को कि पहले की भांति कैंप लगाकर यहीं सब लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जिला कलेक्टर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को लाकर यहाँ काम करूँगा, ताकि इनको ऑफिसेज के चक्कर नहीं काटने पड़े। जहाँ तक सवाल है खेतों में पानी का, तो इन्होंने कहा है कि अकाउट बांध का पानी जल्दी आए, तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि जो अभी जिस प्रकार से इसके लिए पैसा दे रहे हैं, निरंतर इनको पैसा देते रहें, तो ये जल्दी ही पूरा हो जाए, और इस जो होने वाला कार्यकाल मेरा रहेगा उस पर सब खेतों को पानी मिले। इस इलाके को ही नहीं, पूरे अटरू विधानसभा क्षेत्र को ही नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ जितने गांव 350 से गांव इसके अंडर में आते हैं, वो सारे 300-350 गांव को अकाउट बांध का पानी मिले। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि गांव के लोगों का प्यार आपको मिलता रहेगा और गांव की पूरी कोशिश रहेगी कि आपको दोबारा एमएलए लाएं। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, और दोबारा फिर से मैं मदन जी को जनता के बीच ले जाकर कुछ और भी सवाल करूँगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।